राधे राधे दोस्तों, कृष्णा मोटिवेशनल सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियों के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहाँ कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वह है जो भागवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन छुड़ाने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच, दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोट समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ आते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसे पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया,
मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भारी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, इस तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में कोई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को इस प्रकार से दूर कर लेता है, जिस तरह से एक सुंदर चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसे ने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है, एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देता है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मिले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए खामखा भटकता रहा। दुनिया में किसी के साथ की चाहत में सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा नहीं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार, धन को एकाग्र करना सहज है, लेकिन संस्कार एकाग्रता करना कठिन है। धन को तो लूट जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, इस भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझे, यह जिंदगी की जमीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन गए औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की और आप उत्साहित नहीं है तो आपकी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा आवश्यक देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है, भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं,
बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वह तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति आवश्यक प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वह कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस से छोड़ दीजिए, बहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूड का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वो उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वह केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत है तो कभी खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी में जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उसे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज में खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदाने में इन नन्हे कदमों को, जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरे तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराते, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान है, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। फोन जब तक तार से बंधा था इंसान आजाद, जब से फोन आजाद हुआ इंसान बंध गया। अगर कोई मनुष्य है हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है और इंसान की औकात पद पैसा शोहरत नहीं, उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिरने लग जाए उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई और नहीं हो सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचाना चाहती, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे न लगने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। क्यों हारता है? मुस्कान हमारे जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है।
इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए और अपनों के लिए हौसला होना चाहिए। बस एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो घमंड से उठे सर को भी झुका सकता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ, बात के नीचे अक्सर आग तभी होती है जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तभी आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। हमें बताने वाले बहुत हैं और समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना, आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। यह दुनिया वाले बिना अजीब है। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए फिर दोबारा नहीं मिल सकती। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खिल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। यह रातें भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब गुजारोगे यह जिंदगी अंधेरे के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपने पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयाँ पर कर सकती। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, मैं हमेशा खुश रहता है, उसे इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। मैं चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में कुछ रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देता है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिलकर जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही
मंजिल मिलती है। और लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देती। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।